ایک गांव के कोने में एक कदीम हवेली थी। इसका ज़ाहिरी चेहरा तारीकी में लिपटा हुआ था और उसके बारे में बहुत से किस्से कहानियां मशहूर थे। बरसों से मकामी लोगों ने बदहवास रूहों की कहानियां सुनाई थीं जो इस हवेली में रहती थीं। ऐसी कहानियां जो खौफ से छलकती थीं और तवहुम परस्ती के किनारे पर कांपती थीं। घर खुद ही खौफ का मुजस्समा बन गया था, एक ऐसा मुजस्समा जो हर इस शख्स से तवज्जो मांगता था जो इसका रास्ता उबूर करने की हिम्मत करता था। लोग इस कदर खौफजदा थे कि रात के वक्त इस रास्ते से गुजरते तक न थे। एक चांदनी रात अली, शाहिद और असगर नामी तीन बेबाक दोस्तों ने घर के इर्द गिर्द की बदसूरती में अपने आप को उलझा हुआ पाया। तजस्सुस और जवानी की बहादुरी की आमेजिश ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने इस रात घर के अंदर जाने का फैसला किया और बाकी लोगों से आंख बचाते वो हवेली के सामने मौजूद थे। फ्लैश लाइट मजबूती से पकड़कर धीमी हंसी के अंदर अपने डर को छुपाते आगे बढ़ गए। हवेली के अंदर की हुआ एक खौफनाक तनाव से भरी हुई थी और पुराने फर्श के तख्ते उनके हर कदम के नीचे करा रहे थे, जैसे इन दीवारों में बसी हुई देरीना भोली बसरी रूहों का मातम हो। जूं जूं वो हवेली के दरमियान में दाखिल हुए, उनके अर्द गिर्द अजीब व गरीब मुजाहिर मंडलाने लगे। साए दीवारों के साथ घूम रहे थे। उनके रक्स ने खौफनाक मंजर बना दिया था जो लगता था कि उनकी अपनी जिंदगी है। बमुश्किल सुनाई देने वाली लेकिन बिलाशुबा मौजूद सरगोशियां मध्यम रोशनी वाली राहदारियों में गूंज रही थीं। हर कमरा जिसमें वो दाखिल हुए वो पहले वाले से ज्यादा ठंडा था। उनकी सांसें ठंडी हो रही थीं और एक गैर महसूस खौफ उसकी गिरफ्त को मजबूत करने लगा था। उन्होंने बढ़ती हुई बेचैनी को महज अपना ख्याल समझकर मुस्तरद कर दिया और अपनी छठी हिस्स की आवाज को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। हवेली के निचले हिस्से में उन्होंने एक कदीम आईने से ठोकर खाई। उसका सुनहरी फ्रेम कदीम जमाने की पेशीन गोई की चमक को जाहिर कर रहा था। शीशे में इनके अपने चेहरों की मस्खशदा तस्वीरें झलक रही थीं। हर एक का चेहरा परेशान कुन तरीकों से मुड़ा हुआ था। शाहिद का अक्स अपनी ही एक हस्ती का रूप धारता दिखाई दे रहा था। इसकी आंखें एक मोहलिक सुर्खी माइल चमक के साथ जल रही थीं। असगर का दिल तेज हो गया जब उसने अली के अक्स को देखा। उसने देखा कि इसके दोस्त का चेहरा उम्र रसीदा बुजुर्ग की तरह ढलका हुआ था, जैसे किसी गैर मरी बदनियती की कुव्वत ने खाया हो। जैसे ही तीनों ने तलाश जारी रखी, वो बंधन जिन्होंने उन्हें मुत्तहिद किया था बढ़ते हुए तनाव के बोझ तले लड़खड़ाने लगा। अब वो वाज़े तौर पर परेशान दिखाई देने लगे थे और एक दूसरे को मशकूक नजरों से देख रहे थे। उन्हें खाली जगहों पर धुंधले कदमों की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। उसके साथ बेतरतीब सरगोशियां थीं जो उनके आने वाले अजाब की निशानदेही करती थीं। फिर भी तजस्सुस ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया, एक नागुज़ीर खींच जिसने तमाम अक्ली सोच की नफी की। इस खौफनाक रात उनकी तलाश उन्हें तहखाने के सायादार खाई में ले गई। इसकी गहराइयों के अंदर उन पर एक मुसीबत नाजिल हुई जिसने माहौल को तकरीबन वाज़े खौफ से भर दिया। उनकी टार्च टिमटिमाने लगी और बंद हो गई। घुप अंधेरे में उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो किसी दोज़ख में आ गए हैं। घबराहट बढ़ गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वो अब अकेले नहीं हैं। उनके सामने भयानक सूरतें जाहिर हुईं। उनकी आंखें जज्बात से खाली खाली थीं। घर की रूहें भड़क उठी थीं। इंतकाम की प्यास हुआ में दौड़ रही थी। खौफजदा चीखों की आवाज घर में गूंजी जब तीनों दोस्त रूहों की गिरफ्त में आ गए। भूत भरे हाथ फैले हुए, सर्द और गैर मामूली। उनका लम्स सर्द था जो हड्डियों को ठंडा करने वाली दहशत फैला देता था। अली एक आसमानी धुंध में ढका हुआ था। इसकी अजियत भरी चीखें खामोश हो गईं जब वो पुतली हुआ में गायब हो गया। शाहिद की अक्ल इस वक्त खिलने लगी जब रूहों ने इसके कानों में इसके माजी के गुनाहों की सरगोशी की, ऐसी सच्चाइयां जो उसके हकीकत के एहसास को खत्म करने की धमकी दे रही थी। अफरा तफरी और दहशत के दरमियान असगर अनथक हमले के खिलाफ बहादुरी से लड़ा। जिंदा रहने के लिए वो बुराई के खिलाफ एक मजबूत जंग लड़ने लगा। इसकी हर जिबिल्लत ने इसे बदकारी के चुंगल से बचने की तरगीब दी। अज़्म के साथ वो अपनी रूह में घिसी हुई दहशत के साथ हवेली से भागा और रूहों की गिरफ्त से आज़ाद होने में कामयाब हो गया। और जब वो भागा तो पुरानी हवेली एक खामोशी में लिपटी रही जो इस अजाब की गवाही दे रही थी जो उसकी दीवारों के अंदर आ गया था। आज तक गांव के लोग खामोश लहजे में हवेली के बारे में बात करते हैं। उनकी आवाजें अकीदत और खौफ से भरी हुई है। दूसरों के लिए एक कवी इंतबाह, उन बदरूहों से दूर रहने की दरख्वास्त जो अंदर ही अंदर छुपे रहते हैं।
اور اصغر اس رات کی دردناک یادوں سے دبے ہوئے اس بے لگام دہشت سے پریشان رہتا ہے جس نے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ایک ایسی زندگی ان دوستوں کی صدمے سے بھری بازگشت سے جڑی ہوئی ہے جو اس نے اپنی ملعون حدود میں گھومنے والی شیطانی قوتوں سے کھو دی تھی۔